Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story The Gift of the Magi by O. Henry. ठीक है, कल हमने स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में और थीम के बारे में जाना था। आज हम स्टोरी की समरी देखेंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर जेम्स डिलिंगम एंड हिज वाइफ डेला। ठीक है, और जेम्स डिलिंगम का जो शॉर्ट नेम है वो है जिम डेला। ये दो हैं हमारी स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स। ठीक है, और एक जो माइनर कैरेक्टर हमारी स्टोरी में है वो है मिसेस सॉफ्रोनी। जो मिसेस सॉफ्रोनी होती है वो एक ब्यूटी आर्टिस्ट होती है। उनका जो रोल होगा हमारी स्टोरी में वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आपका सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टोरी है हमारी शुरू कैसे होती है, $1.87। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी इज़ $1.87। मतलब जो डेला है जिम की वाइफ, वो अपने पैसे काउंट कर रही है, अपने सेविंग्स जो है वो काउंट कर रही है, और काउंट करती है तो उसे क्या दिखता है कि उसके पास सिर्फ $1.87 हैं। ठीक है, और उसको क्या करना है, नेक्स्ट डे इज़ क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस होने वाला है, और जो डेला है उसको अपने हस्बैंड को एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट देना है, बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना है, पर उसके पास पैसे कितने हैं, $1.87। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हमें पता चल जाता है कि जो डेला और जिम है उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। उनकी जो पैसे हैं, उनकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं है, वो रिच नहीं है, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि उन लोगों को पैसे की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, लेकिन और उसी फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं कि पैसे की कमी है बट फिर भी दे आर जनरसिटी है उनमें, उदार हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे नहीं होने के बाद भी अपने हस्बैंड एक दूसरे को एक अच्छा और महंगा गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो डेला अपने पैसे चेक करती है, उसके पास होते हैं सिर्फ $1.87 और उसको पैसे चाहिए थे 21 सेंट्स। कितने? 21 सेंट्स, जो कि वो बचा नहीं पाई है। जब वो अपने पैसे काउंट करती है तो वो देखती है कि काफ़ी कम पैसे उसके पास हैं, तो वो रोने लग जाती है। ठीक है, डेला रोने लग जाती है। अभी जो जिम है वो काम पर गए हुए हैं, अपने ऑफिस गए हुए हैं, और जो डेला है वो घर पर अकेली है, और वो अकेली घर पर सोच रही है, प्लानिंग कर रही है कि नेक्स्ट डे जो क्रिसमस है उस पर मुझे अपने हस्बैंड को क्या अच्छा सा गिफ्ट देना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो एक मिरर है उनके घर में, जो एक पतला सा मिरर है, और जो डेला है वो भी थिन है। तो वो मिरर के पास, विंडो के पास खड़ी होती है और मिरर के पास उसकी नज़र पड़ती है। तो जो डेला है उसकी नज़र पड़ती है अपने बालों पे। ठीक है, तो आगे की स्टोरी हम जाने उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेला और जिम है, वैसे तो ये लोग रिच नहीं हैं, लेकिन इनके पास, दोनों के पास बहुत ही प्रेशियस एक थिंग दोनों के पास है। जो डेला है उसकी हेयर बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। जो हमारे ऑथर है उन्होंने कंपेयर किया है डेला के हेयर को ब्राउन वाटरफॉल से, मतलब जैसे कि पहाड़ से ब्राउन कलर का झरना गिर रहा हो वैसे उसके बाल गिरते हैं। अब जब वो बाल खोलती है तो ऐसा लगता है कि ब्राउन कलर का झरना गिर रहा हो, इतने सुंदर डेला के हेयर हैं। और डेला के हेयर इतने सुंदर है कि अगर कोई क्वीन उसके घर के पास कोई क्वीन रह रही होती, या दुनिया में जितनी भी सारी क्वीन्स हैं उनके पास भी जितने भी उनके पास जो ज्वेलरी है, सब कुछ जो भी उनके पास है, उन सबसे ज़्यादा कीमती डेला के हेयर हैं जो उसकी पोजीशन है। ठीक है, तो डेला के पास एक बहुत प्रेशियस थिंग क्या है, उसके लॉन्ग एंड ब्राउन एंड ब्यूटीफुल हेयर। ठीक है, तो जो अपनी कैप है वो निकाल के देखती है कि उसके हेयर काफ़ी लंबे हैं, और जो बाल देखते ही उसके मुंह पे एक शाइन आ जाती है, ग्लो आ जाता है, मतलब थोड़ा सा दुख भी आता है और शाइन भी आती है। ठीक है, अब वो क्यों आती है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम जान लेते हैं कि जो जिम है उनके पास भी एक बहुत प्रेशियस पोजीशन है, वो है उनकी गोल्ड वॉच, जो उनके दादाजी की है, उनके ग्रैंडफादर की है। वो गोल्ड वॉच इतनी ज़्यादा सुंदर है और प्रेशियस है। पहले क्या होता था, पॉकेट वॉच होती थी, रिस्ट वॉच नहीं होती थी, पॉकेट वॉचेस होती थी, जो कि पॉकेट में रखी जाती थी और उसके साथ एक चेन कनेक्टेड होती थी। ठीक है,
तो उस टाइम में ऐसी वॉचेस यूज़ की जाती थी। तो जो हमारे जिम हैं उनके पास एक पॉकेट वॉच है, गोल्ड वॉच है, पॉकेट वॉच, और वो इतनी ज़्यादा प्रेशियस है कि जो किंग है, अगर कोई राजा होगा, उसके सारे खजाने से भी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा कीमती जो है उसकी वॉच है उसके लिए। क्यों है? डेला के हेयर ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि सारी क्वीन से भी ज़्यादा सुंदर डेला के हेयर है। और जो जिम है उनकी वॉच उनके ग्रैंडफादर की है, उनका तो इमोशनल कनेक्शन भी है वो वॉच से। तो कोई भी किंग के ट्रेजर से सबसे ज़्यादा कीमती उसके लिए वो है अपनी गोल्ड पॉकेट वॉच, ठीक है। लेकिन जो डेला है उनको क्या होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे कि उनको क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारी जो डेला है वो अपने बाल देखती है, ठीक है, और अपना जो कोट है वो पहनती है, अपनी हैट लगाती है और बाहर चली जाती है कुछ सोच के। क्या सोच के जाती है? वो जाती है मिसेस सॉफ्रोनी के पास, ठीक है। सॉफ्रोनी का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर आता है। जो मिसेस सॉफ्रोनी है वो एक ब्यूटी आर्टिस्ट है, ठीक है। उनका एक पार्लर है और वो ये जो क्या है, जो विग वगैरह है वो बेचती भी है और बाल वगैरह ख़रीदती भी है। तो अब हमें समझ में आ गया कि उसके फेस पे जो ब्राइटनेस थी वो क्यों आई थी। उसको एक आइडिया आया कि मैं अपने बाल अगर बेच दूँ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सा गिफ्ट ला सकती हूँ, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपने जो हेयर है वो दिखाती है मिसेस सॉफ्रोनी को। तो मिसेस सॉफ्रोनी हेयर इतने सुंदर होते हैं, तो मिसेस सॉफ्रोनी देख के बोलती है कि 20 सेंट्स मैं आपको दूँगी आपके बालों के, ठीक है। तो अपने बाल इतने जो लॉन्ग वाटरफॉल के जैसे जो बाल होते हैं उनको वो शॉर्ट करवा लेती है। 20 फ्रैंक्स, जो 20 सेंट्स है, सॉरी फ्रैंक्स नहीं सेंट्स है यहाँ पर करेंसी, तो जो 20 सेंट्स है वो नाम सुन के ही डेला एक बार में हाँ बोल देती है और अपने हस्बैंड के लिए अपनी जो सबसे प्रेशियस पोजीशन होती है, जो सबसे अच्छी चीज़ उसके पास लाइफ में होती है, उसे वो सैक्रिफाइस कर देती है और अपने बाल वो बेच देती है और 20 सेंट्स उसको मिल जाते हैं। अब 20 सेंट से वो क्या गिफ्ट लाएगी? जो गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो स्टोरी का नाम है गिफ्ट ऑफ मेजाई, तो हम ये तो जान ही चुके हैं कि बहुत अच्छा सा ही कोई गिफ्ट लाएंगे वो लोग, सबसे वाइजेस्ट गिफ्ट वो लोग लाएंगे। तो वो क्या बोलती है कि वो सोचती है कि अब मैं जो जिम है उनकी जो गोल्ड वॉच है, उनके पास चेन नहीं है, तो मैं वो गोल्ड वॉच के लिए चेन लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वो 20 सेंट्स से 20 और 1 और 87 सेंट्स उसके पास पहले थे, तो 21.87 सेंट्स उनके पास थे। तो वो जाती है और एक चेन खरीद कर ले आती है, एक वॉच के लिए एक गोल्ड चेन, बहुत ही सुंदर सी, सिंपल सी, बहुत ही डिज़ाइनर एक वो वॉच के लिए गोल्ड चेन खरीद कर ले आती है, ठीक है। हालांकि उसने अपने बालों को सैक्रिफाइस कर दिया है अपने हस्बैंड के गिफ्ट के लिए, लेकिन वो बहुत खुश है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड की खुशी दिख रही है कि जब उसके हस्बैंड जब उसका जो जिम है वो जब चेन देखेगा तो कितना खुश होगा, ठीक है। हालांकि वो डर भी रही होती है कि जिम उसको, अगर बाल उसके छोटे हो चुके हैं, वो देखकर उस पर गुस्सा ना करे, इस बात का भी उसको डर लगता है। वो घर पर आकर बैठ जाती है और वो वेट करती है जिम का कि जब जिम आएंगे और मेरे बाल ऐसे देखेंगे तो क्या वो मुझे लाइक करेंगे, क्या अभी भी वो मुझसे इतना ही प्यार करेंगे, ये सब वो सोचती रहती है। और साथ साथ में वो ये सोचकर भी खुश होती है कि जब वो चेन देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो जिम आते हैं, अब घर पे जिम की एंट्री होती है। अब जिम देखते हैं डेला को, उनकी जो आइज़ होती है उसमें ना तो गुस्सा होता है, ना सरप्राइज़ होता है, ना शॉक होता है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। बस वो डेला को देखते हैं और थोड़ा सा वो एक बार ऐसे अजीब सा उसको लुक देते हैं, मतलब वो देख लेते हैं कि थोड़ा सा अलग सा एक्सप्रेशन उनके फेस पे होता है। तो वो पूछते हैं कि तुमने बाल क्यों कटवाए? तो वो बोलती है कि मुझे आपके लिए गिफ्ट लाना था क्रिसमस का, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बाल कटवा के आपके लिए गिफ्ट ले लिया है, ठीक है। तो जिम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा अफेक्शन है, कितना लव है कि जो डेला है अपने बाल कटवा के आ गई हैं, इतने सुंदर से बाल वो कटवा के आ गई हैं, फिर भी जिम उनको उतना ही प्यार करेगा, ठीक है। और जो डेला है उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जिम से पूछती है, जिम को दिखाती है अपना गिफ्ट, काफ़ी मतलब डिनर करते हैं, बात करते हैं आपस में, तो वो अपना जो गिफ्ट होता है वो जिम को दिखाती है, बहुत एक्साइटेड होकर वो दिखाती है अपना गिफ्ट। और क्या दिखाती है? गोल्ड चेन। तो जो जिम होते हैं वो चेन देखकर खुश भी होते हैं और सैड भी हो जाते हैं। क्यों?
अब यहाँ पे आता है एक और सस्पेंस कि जो जिम है उन्होंने अपनी गोल्ड वॉच बेच दी है डेला का गिफ्ट खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो चेन उनकी अब कोई काम की नहीं रही है। और उन्होंने डेला के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है वो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि उन्होंने डेला के लिए कोम्ब का एक सेट खरीदा था जो कि डेला को बहुत टाइम से चाहिए था। काफ़ी एक्सपेंसिव वो सेट था, टॉर्टोइस शेल से बना वो कोम्ब का जो सेट था वो लाते हैं डेला के लिए, लेकिन डेला तो अपने बाल कटवा चुकी है। तो ये लोग दोनों आपस में बोलते हैं कि हम दोनों जो गिफ्ट लाए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है यूज़ करने के लिए, क्योंकि डेला जो है वो अपने बाल सेक्रीफाइस करके कोम्ब लाती है, गोल्ड चेन लाती है, और जो जिम है वो अपनी गोल्ड वॉच से बेच के और क्या लाते हैं, कोम्ब लेकर आते हैं, है ना। तो लेकिन कोम्ब यूज़ करने के लिए डेला के पास अब बाल नहीं बचे हैं उतने लंबे, बहुत छोटे से बाल हैं, और जो गोल्ड चेन है वो यूज़ करने के लिए जिम के पास अब गोल्ड वॉच नहीं बची है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसे तो उनका गिफ्ट सबसे ज़्यादा अनवाइजेस्ट है, क्योंकि दोनों ही वो गिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उनका गिफ्ट ऑफ मेजाई का मतलब है जो मेजाई है वो सबसे वाइजेस्ट गिफ्ट देकर गए थे जीसस को, लेकिन इनका जो गिफ्ट है वो वाइज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो दोनों गिफ्ट लाए हैं वो एक दूसरे के काम नहीं आएगा, है ना। फिर भी ये गिफ्ट जो है उनके सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट गिफ्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनके गिफ्ट में सेक्रीफाइस है, प्यार है, लव है, जनरॉसिटी है, सब है ना। क्योंकि जो डेला है उन्होंने अपने लव के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, अपने ब्यूटीफुल हेयर उन्होंने कटवा लिए और गोल्ड वॉच के लिए वो गोल्ड चेन लेकर आई, ठीक है। और जो जिम है उन्होंने अपने सबसे प्रेशियस जो गोल्ड वॉच थी वो सैक्रिफाइस करके डेला के लिए कोम्ब लेकर आए। तो दोनों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह की, जो एक दूसरे की सबसे ज़्यादा प्रेशियस थिंग थी उसी से रिलेटेड वो लोग दोनों गिफ्ट लेकर आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस किया, इसीलिए उनके जो गिफ्ट्स है उनको सबसे अच्छा माना जाता है। दे आर द रियल मेजाइज, ऐसा बोला है हमारे ऑथर ने कि वो लोग तो हैं, वो लोग भी मेजाई हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। एक दूसरे को क्या गिफ्ट दिया है? प्यार का और सैक्रिफाइस का, है ना। अपने प्यार के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, एक दूसरे के लिए लव शो किया है, इसलिए उनका गिफ्ट सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्वीट सी और बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी है। आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज या कॉल करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।